कानून क्यों नहीं मानता कि हर आत्महत्या का एक हत्यारा होता है? धारा 306 कभी कोर्ट में साबित क्यों नहीं हो पाती? किसी के बेटा बेटी दुनिया से चले जाते हैं, मगर जिसकी वजह से जाते हैं वो कैसे बेगुनाह साबित हो सकता है? वो कैसे बरी हो सकता है? जिया खान के केस में आए फैसले ने लाखों फैंस का दिल पूरी तरह तोड़ कर रख दिया और खासकर जिया खान के परिवार और माँ राबिया खान के लिए ये फैसला किसी हथौड़े की चोट से कम नहीं है, किसी वज्रपात से कम नहीं है। जो माँ 10 साल से लंबी लड़ाई लड़ती रही है, वो फैसला सुनकर बुरी तरह टूट गई, बुरी तरह रो पड़ी। वहीं जिया खान के केस में आए फैसले का साफ असर आकांक्षा दुबे के केस में भी दिखाई दे रहा है। सूरज पंचोली के बरी होते ही आकांक्षा केस के दोनों पक्ष के वकील बुरी तरह लड़ पड़े, कोर्ट के बाहर काफी तमाशा खड़ा कर दिया। समर सिंह के वकील फैसला सुनते ही हंसने लगे और आकांक्षा दुबे की खिल्ली उड़ाने लगे, तो आकांक्षा की मां के वकील से ये सब सहन नहीं हुआ और कोर्ट के बाहर जबर ड्रामा हो गया। तो आपको बताते हैं सब, आप भी वीडियो को शेयर करें और दोनों ही मामलों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया। जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सूरज पंचोली बेगुनाह साबित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने ये फैसला सबूतों की कमी की वजह से दिया और सबूत तो वीआईपी केस में पुलिस पहले ही साफ कर देती है। ये सब कई बार देखा जा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, पुलिस सबूत छोड़ती ही नहीं है। आकांक्षा दुबे के केस में भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई थी, मगर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे चट्टान की तरह पुलिस के सामने खड़ी हो गई और 1 महीने के अंदर आकांक्षा के दोनों गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब जैसे ही जिया खान के मामले का फैसला आया, उस वक्त वाराणसी कोर्ट के बाहर काफी गहमा गहमी हो गई, क्योंकि फैसले के बाद आकांक्षा केस के दोनों पक्ष के वकील आपस में ही उलझ गए, लड़ पड़े। दरअसल वाराणसी मीडिया से आ रही खबरों की माने तो आकांक्षा दुबे केस के दोनों ही पक्ष के वकील सुबह से ही जिया खान वाले मामले पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि दोनों केस सिमिलर है और कोर्ट फैसले में क्या क्या कहती है, इसे लेकर दोनों पक्ष के वकीलों की नजर मुंबई की सीबीआई कोर्ट पर थी। और सूत्रों की माने तो जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो समर सिंह के वकील बुरी तरह हंस पड़े और कहने लगे कि धारा 306 का यही असर होता है। अब जैसे सूरज पंचोली सीना चौड़ा करके घूमेगा, वैसे ही एक दिन समर सिंह भी घूमेगा, क्योंकि धारा 306 में कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। समर सिंह के वकीलों ने कहा कि ये तो पैसे की ताकत है, सूरज पंचोली के पीछे कई वीवीआईपी सपोर्ट है, सबूत तो ऐसे मिटा दिए गए हैं जैसे दूध से गिरी मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है। इतना ही नहीं, समर के वकीलों ने कहा कि देखना अब सूरज पंचोली बड़ा हीरो बन जाएगा, और वकील जोर जोर से हंसने लगे। सूत्रों की माने तो समर सिंह के वकीलों ने आकांक्षा दुबे का भी मजाक उड़ाया और कहा, फिल्म इंडस्ट्री में टिकना इतना आसान नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, इमोशन से कुछ नहीं होता और फिर हश्र आकांक्षा दुबे जैसा ही होता है, एक दिन मौत हो जाती है। अब समर सिंह के वकील बार बार ये सब बोलते हुए आकांक्षा की माँ के वकील को टीज करने लगे। अब मधु दुबे के वकील पहले तो सब सुनते रहे, मगर जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो मधु दुबे के वकील भी बोल पड़े और कहा कि इस जन्म में तो मैं समर सिंह को जेल से निकलने नहीं दूंगा, एक बार ट्रायल शुरू तो हो, एक बार कोर्ट केस शुरू तो करे, मैं सबूतों की बाढ़ लेकर आऊंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि समर सिंह सिर्फ 2 हियरिंग में ही दोषी साबित कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो अब दोनों पक्षों के वकीलों में काफी देर तक बहस होती रही। कोर्ट में मौजूद सारे वकील, क्लर्क और कोर्ट का अन्य स्टाफ इकट्ठा हो गया। बड़ी मुश्किल से दोनों को शांत करवाया गया। सूत्रों की माने तो कोर्ट के बाहर करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक बहस होती रही और काफी गहमा गहमी भी हुई। अब ये वाकई में सोचने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है कि क्या वाकई में सूरज पंचोली पूरी तरह बेगुनाह है? जिया खान की मौत के पीछे सूरज पंचोली का हाथ है ही नहीं। आखिर क्यों धारा 306 हमारे कानून की सबसे कमजोर कड़ी बनती जा रही है? लड़का हो या लड़की, किसी को भी फंसाया जाता है, शोषण किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, या पता नहीं कई बार तो मार भी दिया जाता है, मगर हमारे कानून में बिना सबूत के कुछ नहीं होता और सबूत 10 सालों तक नहीं रहते। इसीलिए सूरज पंचोली जैसे आरोपियों का बेगुनाह साबित होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। खैर, आकांक्षा दुबे के केस में ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि आकांक्षा खुद अपनी जुबान से समर सिंह का नाम लेकर गई है और वो वीडियो आकांक्षा दुबे की मां सबके साथ शेयर कर चुकी है। तो आपको क्या लगता है, जिया खान के केस में आया फैसला कितना सही है? क्या इस फैसले का असर आकांक्षा दुबे के केस में भी होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।